जैसे हमने अभी प्रैक्टिस के दौरान आपको मैंने समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ आएगी। वहाँ पे हमने डिफरेंट वो सारी कंडीशंस जिनको हमने मद्देनज़र रखना होता है इसकी क्यू की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। सो उसी बेस पे ये सीडो कोड लिखा गया है, एल्गोरिदम है। सीडी कोड इसलिए लिखा है कि इस सीडो कोड को सी प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी होता है। इसके अंदर तकरीबन वो सारी एक्चुअली सीडो कोड इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स। तो इसके अंदर वो सारे प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट जो सी के अंदर यूज़ होते हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को, स्टेप नंबर्स को हटा के, सेट के वर्ड्स, इस तरह के जो वर्ड्स हटा के और कुछ प्रॉपर लोकेशन के ऊपर प्रॉपर ब्रैकेट्स वगैरह, ब्रेसेस वगैरह लगा के हम इसको मुकम्मल सी प्रोग्राम के अंदर, एक सी फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्यू इंजर्शन के अंदर हमने बात की जिस तरह कि पहले हमने ओवरफ्लो चेक रखना है कि अगर हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहे हैं तो हमने ओवरफ्लो चेक इसलिए रखना है कि हमारा एक स्टैटिक स्ट्रक्चर है, अरे के अंदर हमने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो हमने ये चेक करना होता है कि वेदर हमारे पास कोई जगह खाली है या नहीं। खाली है तो हम बाकी सारा प्रोसेस करें, नहीं है तो वहीं पे हमारे पास एक मैसेज जनरेट हो जाए ओवरफ्लो का, क्यू इज़ फुल या इस तरह का मैसेज। सो वो चेक हमने रखा, इफ़ फ्रंट इक्वल 1, इफ़ फ्रंट एट 1 एंड रेयर इज़ एट n। अगर फ्रंट पहले इंडेक्स पे है और रेयर बिल्कुल आखिरी इंडेक्स पे है तो ये हमने देखा था कि हमारे पास एक ओवरफ्लो का चेक था जो दरमियान में हम लेके आए थे। उसके बाद हमारे पास ओवरफ्लो का एक दूसरा चेक था कि इफ़ फ्रंट इज़ नेक्स्ट टू द रेयर। तो इसलिए मैंने बीच में और ऑपरेटर लगाया हुआ है। इन दो चेक के अंदर कोई एक भी ट्रू होगा तो हमारे पास ओवरफ्लो की कंडीशन ट्रू आ जाएगी। यानी इफ़ फ्रंट 1, अगर फ्रंट बिल्कुल हमारे पास अरे के पहले इंडेक्स पे है और n आखिरी इंडेक्स पे है, बिल्कुल आखिरी लोकेशन पे, रेयर जो है, फ्रंट अगर यहाँ पे और रेयर बिल्कुल आखिरी एंड पे है तो ये ट्रू हो जाएगा। बीच में और ऑपरेटर है, एज यू नो प्रोग्रामर स्टूडेंट जानते हैं कि और ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है जिसके एक साइड पे भी अगर हमारे पास वैल्यू ट्रू आ जाए तो वो हमारे पास ट्रू होता है। अगर ये ट्रू होगा तो फिर किसी सूरत में भी ये ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, लेकिन इसका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, यानी ट्रू। ओवरफ्लो का चेक हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब सपोज करते हैं हमारे पास ये जो यहाँ पे ये चीज़ें लिखी गई हैं ब्रैकेट के अंदर, ये कमेंट्स हैं, ये आपको कोड को समझने में आपको आसानी होती है। यानी यहाँ पे मैं लिखा हुआ है क्यू ऑलरेडी फिल्ड। अगर ये चेक हमारे पास ट्रू है, इट मीन्स क्यू इज ऑलरेडी फिल्ड, तो देन प्रिंट ओवरफ्लो एंड एग्जिट, प्रिंट का मैसेज आ जाए और हम एग्जिट कर जाए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, हमारे पास क्यू के अंदर जगह है, अब जगह है तो व्यूवर्स पॉसिबिलिटी है कि जो एलिमेंट हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, पॉसिबल है कि वो पहला एलिमेंट हो जो हम क्यू के अंदर इंसर्ट करने जा रहे हैं। यानी क्यू हमारे पास बिल्कुल खाली थी तो उस चेक को भी हमने उस पॉइंट को भी हमने मद्देनज़र रखना है। इसके साथ साथ हमने क्योंकि इंजर्शन करते वक्त हमने रेयर को अपडेट करना होता है। ये हमेशा याद रखें कि एट द टाइम ऑफ इंजर्शन हमने रेयर को अपडेट करना है, उसको फाइंड आउट करना है और अपडेट करना है। मेमोरी के अंदर हमें तो नज़र नहीं आ रहा कि रेयर किस लोकेशन पे है, लेकिन हमने वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखना है, वो सारी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करवाना है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को ये बता सकें कि हमारे पास रेयर जो है एक प्रॉपर वे में जो है वो अपडेट हो सके। और पॉसिबिलिटी है कि हम क्यू के अंदर जो एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहे हैं, हो सकता है कि वो पहला एलिमेंट हो, तो वो चेक क्या होगा, इफ़ फ्रंट इक्वल 0। अगर फ्रंट ओवरफ्लो का चेक नहीं है, इट मीन्स क्यू के अंदर जगह है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि क्यू बिल्कुल खाली हो, तो फ्रंट इक्वल 0। अगर फ्रंट 0 है तो दोनों को क्या कर दो, फ्रंट और रेयर दोनों को क्या कर दो, 1 कर दो। जिस तरह हमने लास्ट प्रैक्टिस में देखा, 1 करके रेयर इंडेक्स पे हम उस एलिमेंट को कॉपी कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अगर ये नहीं है, इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पॉसिबल है कि हमारे पास फ्रंट जो है वो रेयर जो है पहले इंडेक्स पे हो, दूसरे पे हो, तीसरे पे हो। अगर पहले पे है तो दूसरे पे लेके जाएंगे, दूसरे पे है तो तीसरे पे लेके जाएंगे, तीसरे पे है तो चौथे इंडेक्स पे लेके जाएंगे, एंड सो ऑन। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी, एक लंबी कहानी है, इसको हम एक स्टेटमेंट के थ्रू जो है वाइंड अप कर सकते हैं। लेकिन इससे हट के एक पॉसिबिलिटी और भी थी। हमने देखा था कि हमारे पास एक केस में, जब हमने सर्कुलर क्यू की बात की, हमारे पास रेयर जो है वो बिल्कुल, जब हमारे पास ओवरफ्लो का चेक नहीं आया, तो एक केस ऐसा भी है जहां पे हमारे पास रेयर बिल्कुल आखिरी लोकेशन पे था, तो हमने उस कंडीशन में रेयर को वापस सेट किया था पहली लोकेशन पे। तो इफ फ्रंट इज इक्वल टू 0, सेट फ्रंट 1 रेयर 1, इल्स इफ रेयर इज इक्वल टू n, अगर रेयर n पे है तो वापस रेयर को 1 पे ले आओ और उस 1 इंडेक्स पे आइटम को कॉपी कर दो। इल्स अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है, हमारे पास सेट रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1, रेयर अपने जो एक रिक्वायर्ड सीक्वेंस है उसी में अपडेट होगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे कवर की जा चुकी हैं।
ओवरफ्लो का चेक नहीं है, बल्कि सपोज कर लेते हैं मैं साथ में एक हम एक क्यू को सपोज कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये क्यू ले लेते हैं, सपोज करें एक छोटी सी क्यू लेते हैं ताकि हम ओवरफ्लो के ऊपर भी जल्दी पहुँचें और जो हमारे पास अंडरफ्लो चेक है उन पर भी जल्दी पहुँचे। सपोज करें हमारे पास क्यू बिल्कुल खाली है, शुरू में से ये क्यू है, अभी इस वक्त हमारे पास फ्रंट भी 0 है और रेयर भी जो है वो 0 है, ठीक है। इफ फ्रंट 1 नो फ्रंट इज नॉट 1 एंड रेयर n नो रेयर इज नॉट n। n हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पे सॉरी मैं लिखना भूल गया, n यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4, n क्या है 4 है, यानी दिस क्यू कैन होल्ड 4 एलिमेंट्स, ठीक है। n रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को। एक और चीज़, ये मैंने जो लिखा क्यू इंसर्ट शुरू में बताना चाहिए था, क्यू इंसर्ट ये मैंने इस एल्गोरिदम का नाम रखा। और एक सही प्रैक्टिस ये है कि यू नीड टू डिफाइन द वेरिएबल्स, कि जो आप वेरिएबल अपनी एल्गोरिदम के अंदर यूज़ कर रहे हैं आप उनको पहले डिफाइन करें, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर लें। हियर क्यू इज़ अ क्यू which represented by a linear array. Front is a item which will represent the front item of the queue. Rear is another variable which will represent the rear item of the queue. N is will represent the length of array, and item is a item of information which we want to insert to the queue. So if front 1 rear n, front अगर हम देखें 1 है, no false, एंड बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, एंड रेयर एन, क्या रेयर एन पे है, नो रेयर तो 0 है, एन हमारे पास 4 है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो क्या मिला हमें यहाँ से, फॉल्स। बीच में और ऑपरेटर लगा हुआ है यहाँ पे, इसके बाद हमने और ऑपरेटर लगाया हुआ है आर इफ फ्रंट इज रेयर प्लस 1, क्या फ्रंट जो है वो नेक्स्ट टू द रेयर है, नो फ्रंट इज नॉट नेक्स्ट टू द रेयर, फ्रंट भी 0 है, रेयर भी 0 है, तो ये यहाँ पे भी क्या हुआ, फॉल्स। तो फॉल्स और फॉल्स क्या मिलता है हमें, फॉल्स। जो टोटल स्टेटमेंट क्या हो गई है, ये फॉल्स हो गई है, ये हमारे पास ओवरफ्लो का चेक नहीं आ रहा। अब हम आते हैं आगे, फिर अब हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जगह कहाँ पे अवेलेबल है। इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, क्या फ्रंट नल है, मीन्स क्यू इज एम्प्टी, इनिशियली क्यू इज एम्प्टी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी मीन्स क्यू इज एम्प्टी। इस कंडीशन को भी हमने मद्देनजर रखना है कि हम पहला एलिमेंट हो सकता है इंसर्ट करने जा रहे हो। अगर ये है तो फिर क्या कर दो, हमारे केस में यही है, इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, यस फ्रंट इक्वल नल 0, सेट फ्रंट 1 एंड रेयर 1, फ्रंट भी 1 हो जाएगा और रेयर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। हम ग्रेजुअली जाएंगे आगे। अब ये इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो कभी भी एल्स पे नहीं जाएगा, जब एल्स पे नहीं जाएगा तो ये इफ एल्स तो है ही नेस्टेड है इस एल्स के अंदर, ये भी कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो हम डायरेक्ट जंप कर जाएंगे स्टेटमेंट के बाद फौरन स्टेटमेंट 3 पे। स्टेटमेंट 3 क्या कह रही है, सेट क्यू रेयर आइटम, ये क्यू है हमारे पास, उसके इंडेक्स 1 पे आइटम कॉपी हो जाएगा। आइटम जो भी है, सपोज करें हमारा आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो 10 है, आइटम जिसको हम इंसर्ट करने जा रहे हैं वो 10 है। ये अरे का फॉर्मेट है, स्टैक के अंदर भी हमने बात की थी, ये अरे का नाम है और ये इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q1 आइटम। इस तरह इस वेरिएबल आइटम के अंदर जो भी वैल्यू है वो इंडेक्स 1 पे, Q के इंडेक्स 1 पे स्टोर हो जाएगी, तो वो स्टोर हो गई। अब हम दोबारा चलते हैं इंसर्शन की तरफ। फिर आया, सपोज करें एक नई वैल्यू है, जो हमारे पास एक नया आइटम है वो 15 है जिसको हम स्टोर करने जा रहे हैं, ठीक है। और कभी भी हम लोकेशन नहीं दे सकते, बस फ्रंट पे ये, क्योंकि ये क्यू है, हमने आइटम सिर्फ देना है। आइटम हमने रीड किया, आइटम रीड हुआ, इफ फिर ओवरफ्लो का चेक हो रहा है, इफ फ्रंट 1, क्या फ्रंट 1 पे है, अब इस केस में हमारे पास फ्रंट 1 पे है, यस बहुत छोटा है इसलिए मैंने एक साइड पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्रंट क्या है 1 पे है, यस। अब देखें कंडीशन हमारे पास ट्रू आ गई है, फ्रंट 1 पे, मैं इसको ट्रू कर लेता हूँ। एंड बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, ये लॉजिक के स्टूडेंट समझते हैं प्रोग्रामिंग के। एंड रेयर एन, क्या रेयर एन पे है, नो रेयर इज नॉट इक्वल टू एन, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है हमारे पास, फॉल्स होता है, तो टोटल हमें क्या मिला यहाँ से, फॉल्स मिला, ठीक है, यानी ये कंडीशन फॉल्स है। लेकिन अगली कंडीशन भी ओवरफ्लो की हम देख रहे हैं, इफ फ्रंट इज रेयर प्लस 1, क्या फ्रंट इज रेयर प्लस 1, यानी फ्रंट की जो वैल्यू है वो रेयर की वैल्यू में 1 ऐड करने से दोनों बराबर आते हैं, फ्रंट भी 1 है रेयर भी 1 है, अगर रेयर को हम 1 + 1 2 होता है तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो ये कंडीशन मीन्स कि फ्रंट इज नॉट नेक्स्ट टू द रेयर, तो ये हमारे पास आर के बाद भी हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, फॉल्स आ गई, तो ओवरऑल कंडीशन ये फॉल्स हो गई। इस तरह हमारे पास ओवरफ्लो का चेक नहीं आ रहा, तो फिर हम इस आइटम को इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिर अब हमने क्या करना है, रेयर को ढूंढना है, सर्च करना है, तो ये रेयर यहाँ से सर्च होगा। ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2, ये सारी रेयर को फाइंड आउट करने के लिए है,
आइटम यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। ये ओवरफ्लो है, ये रेयर को फाइंड आउट करने के लिए और ये आइटम को इंसर्ट करने के लिए। फ्रंट इज इक्वल टू नल, क्या फ्रंट नल है? नहीं, देखें इस वक्त हमारे पास फ्रंट नल नहीं है, फ्रंट हमारे पास 1 है, तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स पे चला जाएगा। इफ एल्स में आप समझते हैं कि एल्स पे चला जाएगा। एल्स पे जैसे ही गए तो एल्स के अंदर हमने फिर एक इफ स्टेटमेंट रखी हुई है। इफ रेयर एन, क्या रेयर एन पे है? नो, रेयर इज नॉट इक्वल टू एन, रेयर 1 एंड एन इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास इस एल्स की भी ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ये इफ भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो इसकी भी ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसके ऑटोमेटिक इसका जो इनर इफ है इसके एल्स पे चला जाएगा। इट मीन्स कि हमने रेयर को बाय 1 इंक्रीमेंट करना है। सेट रेयर इज इक्वल रेयर प्लस 1, सेट रेयर रेयर प्लस 1। तो रेयर क्या था? 1, 1 प्लस 1 2, रेयर कहाँ पे चला जाएगा? 2 पे। ये रेयर को असाइन हो जाएगा 1 प्लस 1 2, रेयर कहाँ पे चला जाएगा? इंडेक्स 2 पे। अब हमारे पास रेयर 2 पे आ गया, यानी फ्रंट यहाँ पे है, फ्रंट कुछ इस तरह यहाँ पे है, ठीक है, फ्रंट यहाँ पे, रेयर अब यहाँ पे आ गया। और ये जैसे ही हमारे पास ये डिसीजन स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ तो आगे हम आ गए क्यू रेयर, क्यू के इंडेक्स 2 पे आइटम कॉपी हो गया, ये हमारे पास आइटम कॉपी हो गया। इसी तरह मैं थोड़ा वाइंड अप करने के लिए, इसी तरह हमारे पास अगली वैल्यू सपोज करें 20 है, वो भी इसी तरह हमारे पास ये सारी सिचुएशन जो है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और इंडेक्स इसी तरह रेयर यहाँ से अपडेट होगा, ना ही ये ट्रू होगा ना ही ये ट्रू होगा, यहाँ से रेयर अपडेट होके हमारे पास अगली जो वैल्यू है 20 वो इंडेक्स 3 पे कॉपी हो जाएगी। और इसी तरह हमारे पास अगली वैल्यू सपोज करें हमारे पास 25 है, वो हमने सर्च करनी है। चलिए इसको मैं फिर रिपीट कर लेता हूँ। फिर आएगा ओवरफ्लो, फ्रंट इज इक्वल टू 1, यस, रेयर इज इक्वल टू एन, नो, फॉल्स। तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। और फ्रंट इज इक्वल टू रेयर प्लस 1, नो, फ्रंट इज इक्वल टू 1 एंड रेयर इज इक्वल टू 3, ठीक है। फ्रंट इज नॉट नेक्स्ट टू द रेयर, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स, ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स, ओवरफ्लो का चेक नहीं आया हमारे पास। फिर आगे अब हम क्या कर रहे हैं, रेयर को फाइंड आउट करेंगे। तो रेयर कैसे फाइंड आउट हो रहा है, इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, क्या फ्रंट नल है? नो, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स पे आ गया। इफ फ्रंट एन, इफ रेयर एन, क्या रेयर एन पे है, आखिरी लोकेशन पे है? नो, रेयर इज नॉट एट एन, रेयर तो कहाँ पे है, 3 पे इस वक्त, ठीक है। एन तो हमारे पास ये है, आखिरी लोकेशन ये है, तो ये भी फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एल्स यानी नॉर्मली हमारे पास रेयर अपडेट होके रेयर इक्वल रेयर प्लस 1, रेयर क्या था 3, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास रेयर 4 पे चला जाएगा। और ये जैसे ही हम डिसीजन स्ट्रक्चर से निकलेंगे तो डिसीजन स्ट्रक्चर के फौरन बाद हमने वो स्टेटमेंट लिखनी होगी प्रोग्राम के अंदर, सेट क्यू रेयर आइटम, क्यू के इंडेक्स 4 पे आइटम कॉपी हो जाएगा। इस तरह 25 यहाँ पे क्या हो गया, कॉपी हो गया। अब व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्यू है वो हमारे पास बिल्कुल फुल है, यानी मज़ीद आइटम इंसर्ट करने के लिए जगह नहीं है। और जो हमारी लॉजिक है ये भी हमें यही कहेगी कि देयर इज़ नो स्पेस टू इंसर्ट एनी फर्दर आइटम टू द क्यू। तो सपोज करें हम मज़ीद कोई आइटम इंसर्ट करने जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये आइटम 30 है, मैं क्यू के अंदर इंसर्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं कोई चेंज नहीं कर रहा इस लॉजिक के अंदर। ये लॉजिक खुद हमें बताएगी कि हमारे पास कोई स्पेस नहीं है आइटम को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। मैं थोड़ा सॉफ्ट कर देता हूँ इस एरिया से ताकि आपको नज़र आ जाए। यहाँ पे अब हम आते हैं, इफ़ फ्रंट 1, क्या फ्रंट 1 पे है? आप देखें फ्रंट हमारा 1 पे है, ठीक है, यस फ्रंट 1। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या आ गई, ट्रू। बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर लग के क्या हुआ, एंड रेयर एन, क्या रेयर एन पे है? तो आप देखें रेयर और फ्रंट एन जो है वो दोनों बराबर हैं। रेयर एन, एन क्या था 4, आखिरी इंडेक्स हमारे पास 4 था, तो रेयर बिल्कुल इंडेक्स 4 पे है आखिरी लोकेशन पे, यस ये भी ट्रू हो गया। तो ये स्टेटमेंट हमें क्या देगी, ट्रू। ट्रू एंड ट्रू यील्ड्स ट्रू, ठीक है। तो ये ट्रू आया हमारे पास। अब बीच में और ऑपरेटर लगा हुआ है, यानी एक तो ये साइड है और फिर एक ये साइड है। अब ये तो ट्रू हो गया। और इफ फ्रंट इक्वल रेयर प्लस 1, क्या फ्रंट जो है वो नेक्स्ट टू द रेयर है, यानी फ्रंट इस तरह है, फ्रंट देखें हमारे पास क्या है 1 है, और रेयर क्या है हमारे पास 4 है। 4 प्लस 1 क्या बनता है, 1 इक्वल 5 बनता है, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे, ठीक है। बराबर आना चाहिए, तो फिर अगर ये दोनों जब बराबर आ जाएंगे तो फ्रंट इज नेक्स्ट टू द रेयर। इस कंडीशन की तरफ ही मैं अभी आता हूँ एक एलिमेंट को डिलीट करने के बाद, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स, फॉल्स हुआ, तो ट्रू और फॉल्स यील्ड्स ट्रू। तो इस तरह हमारे पास ओवरफ्लो का चेक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यस देयर इज नो स्पेस
टू इंट्रोड्यूस एनी फर्दर एलिमेंट, न्यू एलिमेंट टू द क्यू। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब हमारे पास ओवरफ्लो का दूसरा चेक भी है। देखें, एक तो अभी जो हमारे पास ओवरफ्लो आया है वो इस वजह से आया है, इस कंडीशन के ट्रू होने की वजह से। अब मैं थोड़ा सा इसको रन करके इस कंडीशन की वजह से ओवरफ्लो एग्जीक्यूट करके आपको बता रहा हूँ। उसके लिए मैं एक एलिमेंट को डिलीट करता हूँ। डिलीशन ऑपरेशन अभी हमने नहीं किया, इसके बाद करेंगे। सपोज करें मैंने एक एलिमेंट डिलीट कर दिया। अभी तक इतनी डिस्कशन में ये तो आपको पता चल गया कि हम जब भी कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं तो फ्रंट लोकेशन से डिलीट करते हैं। सपोज करें हमने कोई एलिमेंट डिलीट कर दिया, डिलीट किया तो कौन सा डिलीट होगा, वो ऑब्वियसली 10 डिलीट होगा। और फ्रंट क्या हो जाएगा, फ्रंट इक्वल फ्रंट प्लस 1 हो जाएगा। तो फ्रंट क्या था, 1 था, 1 से कहाँ पे चला जाएगा, 2 पे। अब अगर आप आ जाएं तो आप देखें, अब हम कोई इंजर्शन करने जा रहे हैं, इसी आइटम 30 को इंसर्ट करने जा रहे हैं सपोज करें। तो देखिए ओवरफ्लो चेक नहीं आएगा। इफ फ्रंट इक्वल 1 नो फॉल्स एंड रेयर एंड यस ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स हो गया। आर फ्रंट इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 नो फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स आर फॉल्स, ये तो हो गया फॉल्स। तो ओवरफ्लो नहीं आ रहा। और देखिए हमारे पास जगह भी है, जगह भी है, नज़र भी हमें आ रही है। और ये हमारा चेक जो है, यानी ये बिल्कुल एक एग्जैक्ट किस्म का बिल्कुल परफेक्ट चेक हमने रखा हुआ है, जो हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा कि हम एलिमेंट को इसके अंदर जब ओवरफ्लो होता है तो हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा कि हम एलिमेंट को इंसर्ट करें। और जगह है तो हमें बता रहा है कि जगह आपके पास जगह है, लोकेशन नहीं बता रहा लेकिन जगह है। अब हमने क्या करना है, ढूंढना है कि वो कौन सी लोकेशन है जहाँ पे हमारे पास एलिमेंट को हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो कौन सा है, उसी तरह हम सर्च करेंगे। इफ फ्रंट इक्वल नल, क्या फ्रंट नल है, नो हमारे पास फ्रंट तो नल नहीं है, फ्रंट 2 पे है, यानी क्यू हमारे पास एम्प्टी नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इल्स इफ फ्रंट, इल्स इफ रेयर एन, क्या रेयर एन पे है, तो आप देखें वाकई रेयर तो हमारे पास इस वक्त एन पे है, यस रेयर एन पे है। तो यहीं से ये कहेगा सेट रेयर इक्वल 1, रेयर को वापस कहाँ पे ले आओ, रेयर 1, रेयर को वापस 1 पे ले आओ, यानी ये सर्कुलर क्यू फ्रंट अपनी जगह पे है, रेयर 1 पे आ जाएगा। देखें लोकेशन ही हमारे पास जो है वो 1 खाली है, तो रेयर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, फ्रंट यहाँ पे 2 पे है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, जब ये एग्जीक्यूट हो गया, अब इस ये इफ एग्जीक्यूट हो गया तो इसका एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएंगे। जब बाहर आ जाएंगे तो हमें क्या कह रहा है, सेट क्यू रेयर आइटम, क्यू के रेयर इंडेक्स पे आइटम कॉपी हो जाएगा, ये आइटम कॉपी। अब अगर हम एक नज़र दौड़ाएं अपनी क्यू के ऊपर तो हमारे पास क्यू के अंदर देयर इज़ नो स्पेस कि हम मज़ीद एलिमेंट को इसके अंदर इंसर्ट कर सकें। लेकिन अगर हम ओवरफ्लो चेक के ऊपर आ जाएं तो हमें क्या कह रहा है, इफ फ्रंट 1 नो फ्रंट इज नॉट 1, क्या हो रहा है, फॉल्स। एंड बीच में एंड ऑपरेटर है, एंड रेयर एन, क्या रेयर एन पे है, नो ये भी फॉल्स, यानी ये कह रहा है कि ओवरफ्लो नहीं है यहाँ तक अभी, क्योंकि हमने कंप्लीट ओवरफ्लो का चेक नहीं किया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। टोटल स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, फॉल्स, यानी फॉल्स एंड फॉल्स, टोटल आ जाएगी हमारे पास फॉल्स। अब हम ओवरफ्लो का जो दूसरा चेक है उसी के साथ आर ऑपरेटर लगा के, आर इफ फ्रंट इक्वल रेयर प्लस 1, फ्रंट इज नेक्स्ट टू रेयर, क्या फ्रंट रेयर के बिल्कुल नेक्स्ट पे है, तो देखें नेक्स्ट पे ही है। फ्रंट इस वक्त हमारे पास क्या है, फ्रंट 2 है, रेयर क्या है, 1 है, सो 1 प्लस 1 2, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, 2 इक्वल 2, यस। और हमें नजर आ रहा है फ्रंट इज नेक्स्ट टू द रेयर, ये रेयर है और ये फ्रंट है। तो इस वक्त आप देखें ये हमारी जो कंडीशन है ये एग्जीक्यूट हुई, इसने हमें ओवरफ्लो चेक दे दिया। तो क्या हुआ, फॉल्स आर ट्रू, हमारे पास ओवरऑल स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक और ओवरफ्लो चेक। तो आपने देखा ये ओवरफ्लो चेक हमने क्यों रखा, इस कंडीशन में कि जब हम क्यू को सर्कुलर क्यू बनाते हैं तो फिर हमारे पास ओवरफ्लो की ये कंडीशन भी आती है। ये कहीं पे भी आ सकती है, ये यहाँ पे भी हो सकता है कि रेयर यहाँ पे हो, फ्रंट यहाँ पे हो, ये एलिमेंट हो, आगे एलिमेंट हो तो भी रेयर आएगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्रंट हमारे, यानी अब अगर हम डिलीट करते जाए ना, आगे हमने 15 को डिलीट कर दिया, फ्रंट आगे चला जाएगा, 20 को डिलीट किया, फ्रंट कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे। साथ में इंजर्शन कर रहे हैं तो ये हम चलते आ रहे हैं, साथ में इंजर्शन कर रहे हैं 40, तो आप देखें अभी रेयर कहाँ पे, यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी ओवरफ्लो चेक आएगा, जहाँ पे भी होगा ये ओवरफ्लो चेक आएगा। लेकिन एक और कंडीशन, जब फ्रंट पीछे होगा और रेयर आगे होगा कभी भी ओवरफ्लो चेक नहीं आएगा। सपोज करें मैंने मजीद एलिमेंट क्या कर दिया, डिलीट किया, फ्रंट क्या हो गया, ये डिलीट। तो फ्रंट इस केस में भी जब हम डिलीशन की तरफ जाएंगे तो वापस, अभी हमने डिलीशन एल्गोरिथम नहीं की तो वापस हमारे पास 1 पे आ जाएगा, फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आप देखें 30, 35 और 40 में जो पहले एलिमेंट इंसर्ट हुआ था वो 30 हुआ था, फ्रंट उसी को पॉइंट आउट कर रहा है। तो इस तरह ये हमारा सर्कल चलता रहेगा